स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग में कौन कौन से मेथड्स है? हम लोग जावा में स्ट्रिंग के मेथड्स कैसे यूज कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, भूले तो नहीं। मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देखेंगे। हम लोग ये एक स्टोरी से समझेंगे। हमारा एक दोस्त है जिसको शादी के लिए बायोडाटा बनाना है। लड़की वालों की कुछ डिमांड्स है, तो उसको ध्यान रखते हुए अभी हम उसका बायोडाटा बनाते हैं। उनकी पहली डिमांड है कि सबसे पहले नाम लिखना है, तो हमारा दोस्त उसका नाम बायोडाटा में लिख देता है। उनकी दूसरी डिमांड है कि नाम में कितने लेटर्स है वो भी बायोडाटा में लिख के दो, तो हमारा दोस्त अपने नाम में लेटर्स काउंट करता है और 9 लिखता है, क्योंकि उसके नाम में 9 लेटर्स है। उनकी तीसरी डिमांड है कि नाम स्मॉल लेटर्स में भी चाहिए, तो वो फिर स्मॉल लेटर्स में भी नाम लिखता है। उनकी चौथी डिमांड है कि नाम कैपिटल लेटर्स में भी चाहिए, तो वो फिर कैपिटल लेटर्स में भी नाम लिखता है। उनकी पांचवी डिमांड है कि नाम में एस लेटर को रिप्लेस कर दो एच से, तो वो फिर फर्स्ट लेटर को रिप्लेस कर देता है और लिखता है कि नाम है हितार्थ। उसकी छठी डिमांड है कि बायोडाटा में ये भी लिखो कि क्या तुम्हारा नाम एस से स्टार्ट होता है क्या, तो वो फिर लिखता है ट्रू, क्योंकि उसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है। उनकी सातवीं डिमांड है कि बायोडाटा में ये भी लिखो कि क्या तुम्हारा नाम एच से एंड होता है क्या, तो वो फिर लिखता है ट्रू, क्योंकि उसका नाम एच से एंड हो रहा है। फिर वो लास्ट में पूछते हैं कि क्या तुम पप्पू हो, तो वो फिर लिखता है फॉल्स, कि मेरा नाम पप्पू नहीं है। आपको लगता होगा कि इतनी सारी डिमांड्स पूरी करने के बाद शादी हो गई होगी। नहीं। जैसे कि हमने देखा कि लड़की वालों की पहली डिमांड थी कि उनको बायोडाटा में नाम चाहिए था, वैसे ही जावा में अगर आपको मल्टीपल लेटर स्टोर करने तो हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। फिर उनकी दूसरी डिमांड थी कि नाम में कितने लेटर्स है वो चाहिए थे। वैसे ही जावा में अगर आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है और आपको ये पता करना है कि वो वेरिएबल में कितने लेटर्स है, तो आप लेंथ मेथड यूज कर सकते हो। फिर उनकी तीसरी डिमांड थी कि उनको नाम स्मॉल लेटर्स में चाहिए था। वैसे ही जावा में अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है और आपको उसके अंदर के जो भी लेटर्स है वो स्मॉल लेटर में चाहिए, तो आप 2 लोअर केस यूज कर सकते हो। फिर उनकी चौथी डिमांड थी कि नाम कैपिटल लेटर्स में चाहिए। वैसे ही जावा में अगर आपके स्ट्रिंग वेरिएबल है और आपको उसके अंदर जो भी लेटर्स है वो कैपिटल लेटर में चाहिए, तो आप 2 अपर केस मेथड यूज कर सकते हो। फिर उनकी पांचवी डिमांड थी कि नेम में से एस लेटर को रिप्लेस करना था एच से। वैसे ही जावा में अगर आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है और आपको वो वेरिएबल में से कोई भी लेटर को रिप्लेस करना है दूसरे लेटर से, तो आप रिप्लेस मेथड यूज कर सकते हो। फिर उनकी छठी डिमांड थी कि क्या नाम एस से स्टार्ट हो रहा है क्या। वैसे ही जावा में अगर आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है और आपको ये पता करना है क्या वो एस से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, क्या या फिर वो कोई और लेटर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो आप स्टार्ट्स विथ मेथड यूज कर सकते हो। उनकी सातवीं डिमांड थी कि क्या उसका नाम एच से एंड हो रहा है कि नहीं। वैसे ही जावा में अगर आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है और आपको ये पता करना है कि क्या वो एच से एंड हो रहा है कि नहीं, या फिर कोई और भी लेटर से एंड हो रहा है कि नहीं, तो आप एंड्स विथ मेथड यूज कर सकते हो। फिर उनकी लास्ट डिमांड थी कि क्या उसका नाम पप्पू है। तो वैसे ही जावा में अगर आपको कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है और आपको कंपेयर करना है कि क्या वो वेरिएबल और दूसरा वर्ड सेम है कि नहीं, तो आप इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस मेथड यूज कर सकते हो। इनके अलावा स्ट्रिंग में और भी मेथड्स हैं, लेकिन वो सब मेथड को समझने के लिए हमको पहले इंडेक्सिंग समझना पड़ेगा, तो हम लोग अभी वही देखेंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल में हम लोग बहुत सारे लेटर स्टोर कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक लेटर को एक नंबर देते हैं, उस नंबर को ही इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग स्ट्रिंग में स्टार्ट होती है 0 से। अभी सपोज आपके पास कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है और आपको सेकंड से लेके 4th पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है वो पता करना है, तो आप सबस्ट्रिंग मेथड यूज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट मेथड है कैरेट मेथड। सपोज कि हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और हमको ये पता करना है कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, तो हम लोग कैरेट मेथड यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स ऑफ। सपोज कि हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और हमको ये पता करना है कि स्ट्रिंग वेरिएबल पे आई कौन से पोजीशन पे है, तो हम लोग इंडेक्स ऑफ मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड। सपोज कि हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और हमको ये पता करना है कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल में आई कौन से पोजीशन पे है, तो हम लोग लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड यूज कर सकते हो। इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड में एक डिफरेंस है। इंडेक्स ऑफ लेटर को ढूंढना स्टार्ट करता है 0th इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक, और वही लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, वो कैरेक्टर को ढूंढना स्टार्ट करता है लास्ट इंडेक्स से लेके 0th इंडेक्स तक। लास्ट मेथड है ट्रिम मेथड। सपोज कि हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और वो वेरिएबल में स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में या फिर दोनों जगह बहुत सारी स्पेसेस है और हमको वो सब हटाना है, तो हम लोग ट्रिम मेथड यूज कर सकते हैं। डेमो। हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम लोग स्ट्रिंग के मेथड्स को जावा में कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास फाइल बनाएंगे, तो राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ और क्लास सिलेक्ट करो। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं इसको स्ट्रिंग मेथड्स दे रहा हूँ और इसको टिक कर सकते हो ताकि मेन मेथड भी आपके कोड में आ जाएगा। सबसे पहले अभी हम लोग ने देखा था कि अगर हमको मल्टीपल लेटर स्टोर करने हैं जावा में, तो हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करते हैं। तो
तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का। मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सिद्धार्थ। इसमें स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, नेम एक वेरिएबल है और हम लोग ये सिद्धार्थ स्टोर कर रहे नेम में। जब भी आप स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करोगे तो जो भी वैल्यू लिखोगे उसको डबल कोट्स में डालना। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि हम लोग को ये फाइंड आउट करना था कि स्ट्रिंग वेरिएबल में कितने लेटर्स है, तो हम लोग लेंथ मेथड यूज़ करते थे। तो उसका आउटपुट प्रिंट करने के लिए मैं system.out.println लिख रहा हूँ, फिर name.length। ये name.length क्या करेगा, नेम ये जो भी वेरिएबल है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, और डॉट लेंथ, लेंथ क्या करेगा, ये स्ट्रिंग वेरिएबल में जितने लेटर्स है ना उसका काउंट देगा। तो हमारे केस में 9 है तो इसका आउटपुट आ जाएगा 9। देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आ गया 9। तो लेंथ मेथड, अगर कभी भी कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल में आपको ये चाहिए कि कितने लेटर्स है उसके अंदर, तो आप लेंथ मेथड यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट करने के लिए कंट्रोल// करना पड़ता है। उसके बाद अभी हम लोग ने देखा था कि स्ट्रिंग वेरिएबल में एस कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। अगर हमको ऐसा चाहिए कि जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल में लेटर्स है वो सब स्मॉल केस में चाहिए, मतलब कि स्मॉल लेटर्स में चाहिए, तो हम लोग टू लोअर केस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वापस system.out.println लिख रहा हूँ आउटपुट प्रिंट करने के लिए, और फिर name.to लोअर केस। तो ये क्या करेगा, टू लोअर केस, ये स्ट्रिंग में जितने भी लेटर्स हैं ना उन सबको अपने को स्मॉल लेटर्स में प्रिंट करके दे देगा। आप देख सकते हो इसने सब लेटर्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही हमारा नेक्स्ट सिनारियो था कि जितने भी लेटर्स है स्ट्रिंग वेरिएबल में हमको वो सब कैपिटल लेटर्स में चाहिए थे, तो हम लोग ने टू अपर केस मेथड यूज़ किया था, name.to अपर केस। तो ये क्या करेगा, टू अपर केस, जितने भी लेटर्स है सबको कैपिटल लेटर्स में प्रिंट कर देगा। अब देख सकते हो अभी इसका आउटपुट आ गया सिद्धार्थ। तो टू लोअर केस स्मॉल लेटर्स में करेगा और टू अपर केस कैपिटल लेटर में कर लेगा। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि अगर कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल है और उसमें हमको कुछ भी रिप्लेस करना है, किसी भी लेटर को अगर दूसरे लेटर से रिप्लेस करना है, तो हम लोग रिप्लेस मेथड यूज़ कर सकते थे। तो मैं अभी system.out.println लिख रहा हूँ name.replace, और मैं ऐसे लिखता हूँ कि s को h से रिप्लेस करना है। तो अभी ये क्या करेगा, s लेटर को इसमें ढूंढेगा स्ट्रिंग में, तो ये इसमें ढूंढेगा, तो इसको मिल गया पहला s। ये इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, किससे, जो लेटर आप नेक्स्ट मेंशन करोगे h। तो अभी सिद्धार्थ की जगह आउटपुट आ जाएगा सिद्धार्थ। तो अगर कभी भी कोई भी लेटर को रिप्लेस करना है आपको स्ट्रिंग वेरिएबल में, तो रिप्लेस मेथड यूज़ करो। देख सकते हो सिद्धार्थ आ गया। अभी आप इसमें मल्टीपल लेटर्स भी देख सकते हो, समझो SID और मैं यहाँ पे HA करता हूँ, तो ये क्या करेगा, SID ढूंढेगा इसमें, तो ये SID इसको पहले मिल जाएगा, उसको रिप्लेस कर देगा HA से। तो आप सिंगल लेटर को भी रिप्लेस कर सकते हो और मल्टीपल लेटर्स को भी रिप्लेस कर सकते हो रिप्लेस मेथड से। ये देख सकते हो SID रिप्लेस हो गया HA से। उसके बाद नेक्स्ट सिनारियो था कि हमको ये चेक करना था कि क्या ये स्ट्रिंग वेरिएबल कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है। हमारे केस में ये था कि क्या ये स्ट्रिंग वेरिएबल S से स्टार्ट हो रहा है क्या, तो हम लोग स्टार्ट्स विथ मेथड यूज़ करते थे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं system.out.println name.starts with S दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आपका नेम वेरिएबल जो भी है वो S से स्टार्ट हो रहा है क्या। हमारे केस में नेम वेरिएबल में सिद्धार्थ है और वो S से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे केस में आंसर है हाँ, नाम वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है S से। तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। स्टार्ट्स विथ बूलियन वैल्यू देता है, मतलब या तो आउटपुट में ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। अगर ये स्टार्ट हो रहा है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो हमारे केस में आउटपुट आ जाएगा ट्रू। अभी समझो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ स्टार्ट्स विथ D, तो क्या नेम स्टार्ट हो रहा है क्या D से, नहीं, नेम तो S से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। देख सकते हो इसका आउटपुट आ गया फॉल्स। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट सिनारियो ये था कि क्या ये स्ट्रिंग वेरिएबल में जो भी है वो एंड कौन से लेटर से हो रहा है। हमारे केस में हमने ये देखा था कि नेम वेरिएबल H से एंड हो रहा है क्या, तो ये चेक करना था, तो हम लोग ने एंड्स विथ मेथड यूज़ किया था, name.ends with। तो अभी ये चेक करेगा कि क्या मेरा नेम वेरिएबल में जो भी स्टोर है वो H से एंड हो रहा है क्या। आंसर है हाँ, H से एंड हो रहा है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू।
और अगर मैं इसको एच की जगह यू कर दूँ तो क्या हमारा नाम एंड हो रहा है क्या यू से? नहीं, क्योंकि हमारा नाम तो एंड हो रहा है एच से, तो इसका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। तो स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ ये चेक करता है कि क्या वो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं उससे, और एंड ये चेक कर रहा है क्या उससे एंड हो रहा है कि नहीं। अगर आंसर है हाँ तो आउटपुट में आएगा ट्रू, अगर आंसर है ना तो आउटपुट में आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद हम लोग ने ये देखा था कि क्या तुम्हारा नाम पप्पू है क्या, मतलब हम लोग को ये स्ट्रिंग वेरिएबल में जो भी स्टोर है उसको किसी से कंपेयर करना था, क्या वो इक्वल है क्या। तो उसके लिए हम लोग इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस दो मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल्स देख लेते हैं। मैं ऐसे लिखूँ system.out.println name.equals, अभी मैं ऐसे लिखूँ सिद्धार्थ। तो ये क्या चेक करेगा कि नेम वेरिएबल में जो भी स्टोर है ये वाला और ये केस सेम है क्या। आंसर है हाँ तो आउटपुट आ जाएगा ट्रू, अगर सेम नहीं है तो आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। हमारे केस में सेम है इसलिए आउटपुट आएगा ट्रू। लेकिन अगर मैं अभी ऐसे कर दूँ, एस स्मॉल कर दूँ, तो भी चेक करें क्या ये दोनों इक्वल है क्या। इक्वल्स मेथड क्या करता है, ये जैसा है ना वैसा ही चाहिए। अगर कोई भी लेटर कैपिटल में है तो इधर भी कैपिटल में ही चाहिए, अगर कोई स्मॉल है तो सर स्मॉल में ही चाहिए। तो हमारे केस में इसमें डिफरेंस है, ये जो नेम वेरिएबल है उसमें एस कैपिटल लेटर में और इसमें स्मॉल लेटर में, तो ये मैच नहीं करेगा, ये बोलेगा दोनों इक्वल नहीं है। इसको दोनों एग्जैक्ट चाहिए, सेम टू सेम। स्मॉल लेटर है तो स्मॉल, कैपिटल लेटर है तो कैपिटल। तो हमारे केस में क्योंकि दोनों सेम नहीं है इसलिए आउटपुट आएगा फॉल्स। लेकिन अभी समझो कि आपको ऐसा करना है कि ये सिद्धार्थ और ये सिद्धार्थ आपको लगता है कि सेम है, आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कैपिटल में है कि स्मॉल में है, आपको ये चाहिए कि दोनों में जो भी लिखा हुआ है वो सेम होगा, तो आप इक्वल्स इग्नोर केस यूज़ कर सकते हो। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको कमेंट कर रहा हूँ। इक्वल्स की जगह इक्वल्स इग्नोर केस आ जाएगा। अभी ये क्या करेगा, ये भी इक्वल्स की तरह ही काम करता है। जो भी नेम में स्टोर है ये सिद्धार्थ, इसको कंपेयर करेगा इससे, लेकिन ये नहीं देखेगा कि स्मॉल लेटर है कि बिग लेटर है दोनों में, ये सिर्फ ये देखेगा इसमें भी सिद्धार्थ है और इसमें भी सिद्धार्थ है। अगर इसको दोनों सेम मिल गए तो आउटपुट देगा ट्रू, अगर सेम नहीं मिले तो आउटपुट देगा फॉल्स। वो ये नहीं चेक करेगा, जैसे इक्वल्स क्या करता था, इक्वल्स के केस में क्या हुआ था, इसमें एस छोटा था और इसमें एस बड़ा था, तो इसने आउटपुट देता था फॉल्स, उसके हिसाब से वो दोनों सेम नहीं थे। लेकिन इक्वल्स इग्नोर केस क्या करेगा, वो ये चेक नहीं करेगा कि स्मॉल लेटर्स है इसमें या कैपिटल है, वो सिर्फ ये चेक करेगा कि ये भी सिद्धार्थ है और ये भी सिद्धार्थ है। अगर उसको मिला आंसर हाँ तो आउटपुट आएगा ट्रू, नहीं तो आउटपुट आएगा फॉल्स। तो अभी मैं इसको अगर रन करूँगा तो इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। तो इक्वल्स क्या करता है, इक्वल्स केस भी मैच करता है, मतलब स्मॉल लेटर है कि बिग लेटर है। इक्वल्स इग्नोर केस स्मॉल लेटर्स और बिग लेटर्स को मैच नहीं करता, वो सिर्फ ये देखता है कि दोनों सेम है कि नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस है इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस में। उसके बाद हम लोग ने इंडेक्सिंग का कंसेप्ट देखा था। स्ट्रिंग वेरिएबल में जो भी लेटर स्टोर होते हैं उन सबको एक नंबर दिया जाता है और स्टार्ट होता है 0, मतलब ये जो एस है उसका इंडेक्स है 0, आई का 1, डी का 2, ऐसे वो इंडेक्सिंग बढ़ते जाता है। तो अगर हमको अभी ये करना है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और सपोज आपको ये प्रिंट करना है, इतना ही प्रिंट करना है, इधर एस प्रिंट नहीं करना, तो आप उसमें सबस्ट्रिंग मेथड यूज़ कर सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो system.out.println name.substring, और आप दे सकते हो अभी हमको यहाँ से प्रिंट करना है बराबर, आई से लेके एस इग्नोर करना, तो आई का हमको इंडेक्स देखना पड़ेगा। तो आई का इंडेक्स क्या है 1, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो एस 0 इंडेक्स पे और आई 1 पे, तो हमको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा name.substring 1, ये क्या करेगा 1 इंडेक्स से लेके जितने भी बाकी के लेटर्स है ना वो सब प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो इसमें एस नहीं है और बाकी का आउटपुट आ गया। सबस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, ये पूरे स्ट्रिंग में से आपको कुछ छोटा पार्ट चाहिए, मतलब जैसे सिद्धार्थ में से हम लोग ने इद्धार्थ निकाल दिया, वैसे तो कोई भी पूरा स्ट्रिंग है उसमें से आपको कुछ बीच के कैरेक्टर्स या थोड़े बहुत कैरेक्टर्स चाहिए बीच के या किधर के भी, तो आप सबस्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो। अब ये समझो कि मुझे आउटपुट में इतना ही चाहिए IDD, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, तो क्योंकि हमको ये स्ट्रिंग में से कुछ स्ट्रिंग को निकालना है इसलिए हम लोग सबस्ट्रिंग ही यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो वैरायटी, एक तो स्टार्ट इंडेक्स है, हम लोग इधर एंड इंडेक्स भी दे सकते हैं। इसका मतलब है कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है और किधर तक जाना है। तो क्योंकि हमारे केस में IDD चाहिए, तो अगर आप इंडेक्स देखोगे तो एस है 0 पे, आई है 1 पे, ये सेकेंड डी है सेकेंड पोजीशन पे और ये थर्ड पे। तो हम लोग को आइडियली ऐसे लिखना चाहिए 1 से 3, क्योंकि हमको इतना ही चाहिए इंडेक्स 1 से 3 तक। लेकिन सबस्ट्रिंग क्या करता है
ये एंड इंडेक्स दे रहे हो ना, उसको एक्सक्लूड करता है। मतलब अगर आपको फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक लेटर चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे 4 देना पड़ेगा, मतलब +1 देना पड़ेगा। हमारे केस में हमको 1 से 3 तक चाहिए था, तो हमने 1 स्टार्टिंग दे दिया, लेकिन अगर आपको 3 तक चाहिए तो आपको 3 + 1 4 देना पड़ेगा सबस्ट्रिंग को, क्योंकि सबस्ट्रिंग मेथड क्या करेगा, अगर आपने 1 to 4 दिया है ना तो 1 to 3 ही लेगा। तो अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो इसका आउटपुट देख सकते हो ITD आ गया। तो सबस्ट्रिंग मेथड यूजफुल है अगर आपको पूरे स्ट्रिंग में से कुछ लेटर्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं तो। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि कैरेट मेथड क्या होता है। सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ system.out.println name.char@। अभी कैरेट क्या करता है, हमको अगर एक पर्टिकुलर इंडेक्स देना और ये ढूंढना है कि वो इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो हम लोग कैरेट मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कि मुझे ये स्ट्रिंग वेरिएबल में इसमें ये पता करना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो मैं यहाँ पे 1 पास कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये नेम में जाएगा ये वेरिएबल में, और फिर ये देखेगा कि कैरेक्टर एट 1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा लेटर है, तो ये चेक करेगा S 0 पे और I 1 पे। तो क्योंकि I 1 पे है तो इसका आउटपुट आ जाएगा I, क्योंकि ये पता करता है कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो हमारे केस में I है। उसके बाद अगर सपोज आपको कोई कैरेक्टर है आपके पास और आपको ये पता करना है कि वो कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे, तो आप इंडेक्स ऑफ मेथड यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे लिख सकते हो name.index of। अब ये क्या करेगा, हमने इसको I पास किया है, तो ये क्या करेगा, ये नेम में जो भी वैल्यू स्टोर है उसमें ये ढूंढेगा कि I कौन से इंडेक्स पे। तो हमारे केस में I फर्स्ट इंडेक्स में है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1। ये देखो, और अगर मैं ऐसे लिखूँ I की जगह फॉर एग्जांपल D लिखता हूँ, तो ये यहाँ से ढूंढेगा स्टार्टिंग से कि D कौन से पोजीशन पे। तो हमारे केस में D 2 है, तो ये क्या करेगा, जो भी फर्स्ट D मिलेगा ना उसका इंडेक्स प्रिंट करेगा। तो हमारे केस में 0, 1 और 2, तो पहला D सेकेंड इंडेक्स पे, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 2। तो अगर मल्टीपल लेटर्स है तो उसमें से जो भी फर्स्ट मिलेगा उसका इंडेक्स वो आपको प्रिंट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ। अभी लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, अगर मैं इसको D पास करूं तो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड भी इंडेक्स ऑफ की तरह ही है। आप जो भी लेटर पास करोगे उसका वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, लेकिन इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में एक फ़र्क है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, 0th इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक ढूंढता है, मतलब वो S से स्टार्ट करेगा और H तक जाएगा। लेकिन लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ उल्टा करेगा, वो H से स्टार्ट करेगा और S तक जाएगा। तो इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में एक ही फ़र्क है, इंडेक्स ऑफ स्टार्ट से ढूंढना चालू करता है और एंड तक जाता है, और लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड से ढूंढता है और स्टार्ट तक जाता है। तो अगर मैं इन दोनों का आउटपुट प्रिंट करूँ, इसमें हमने क्या कहते हैं इंडेक्स ऑफ D, तो हमारे केस में वो फर्स्ट D देखता था, क्योंकि इंडेक्स ऑफ यहाँ से स्टार्ट करता है, तो उसको फर्स्ट मिला, ये वाला D मिला, ये जो सेकेंड इंडेक्स पे देख सकते हो, तो इसका आउटपुट आया 2। लेकिन लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, यहाँ से ढूंढना चालू करेगा, ये ढूंढेगा किधर भी D है क्या, तो इसको ये वाला D मिलेगा जो ये वाला है, तो अब ये इसका इंडेक्स प्रिंट करेगा। तो इंडेक्स ऑफ के केस में ये वाला D का इंडेक्स प्रिंट होगा, और लास्ट इंडेक्स के केस में ये वाला D का प्रिंट होगा। तो अगर मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ का आउटपुट रन करूं तो आउटपुट आएगा 3। क्यों 3 आया, क्योंकि लास्ट इंडेक्स ऑफ इधर से ढूंढता है इधर, उसको ये D मिला, तो ये देखिए कि ये D का इंडेक्स क्या है। हमारे केस में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो S 0 पे, I 1 पे, ये सेकेंड D 2 पे, और ये वाला D जो हमको मिला वो थर्ड पे, इसलिए लास्ट इंडेक्स ऑफ ने हमको आउटपुट में दिया 3। उसके बाद सपोज के स्ट्रिंग वेरिएबल में बहुत सारे स्पेसेस हैं, आगे भी हो सकते हैं पीछे भी हो सकते हैं, और हमको क्या करना है, ये सब स्पेसेस नहीं चाहिए तो हम लोग ट्रिम मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं name.trim। ये क्या करेगा, name.trim जितने भी स्पेसेस है आगे और पीछे उन सबको निकाल देगा। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो कि सब स्पेसेस निकाल दिए। अगर समझो इसके बीच में स्पेस है HA के बाद, और मैं इसको सेव करूँ तो ट्रिम मेथड ये स्पेस को नहीं निकालेगा, ये सिर्फ
आगे के स्पेसेस या फिर पीछे के स्पेसेस वो ही निकालता है। अगर बीच में स्पेस है तो वो नहीं निकालेगा। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो इसने बीच का स्पेस नहीं निकाला। तो यही सब मेथड्स है स्ट्रिंग में। लेकिन एक बात याद रखना, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल का मतलब है आपने सपोज ऐसे लिखा नेम डॉट टू लोअर केस या कोई भी मेथड यूज़ किया, अगर आप इसके बाद ये प्रिंट करते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नेम, तो ये करने से नेम डॉट टू लोअर केस उससे ये वेरिएबल चेंज नहीं हुआ, उससे ये वेरिएबल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बोलते हैं। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है मतलब हम लोग स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार कोई भी वैल्यू दे दी तो उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं इसको वापस प्रॉपर कर देता हूँ स्पेस हटा के। अब मैं अभी इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो नेम डॉट टू लोअर केस पहले रन हुआ तो उसने लोअर केस में कर दिया, लेकिन फिर मैंने जब नेम को प्रिंट किया तो उसने यही वैल्यू प्रिंट की। मतलब ये ऑपरेशन है जो भी हम लोग कर रहे, जो भी मेथड्स हम लोग स्ट्रिंग पे रन कर गए, उसने ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया, इसलिए स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बोलते हैं। इसका मतलब है हमने अगर एक वैल्यू स्टोर कर ली स्ट्रिंग में, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ नहीं समझा है या कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।